वेलकम टू एक्सरसाइज अकेडमी। तो आज हम क्लास 9 की एक्सरसाइज करने वाले हैं 7.1 और उसका क्वेश्चन नंबर 8, 9, 10 करेंगे। ठीक है, तो 1 से लेकर 7 तक मैंने पहले 2 वीडियो में ये करवाए हुए हैं क्वेश्चन। तो अगर वो वीडियो नहीं देखी तो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वो दोनों वीडियो आप देख सकते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन 8 है, द पॉइंट ए बी एक पॉइंट है, आर एंड ऑफ अ डायमीटर, डायमीटर का एंड है। ठीक है, ऑफ अ सर्कल। तो सबसे पहले एक सर्कल, ये सर्कल है ना, तो सर्कल को देख के सर्कल बना दिया। तो ये मैंने सर्कल बना दिया। उसके बाद ये दरमियान वाला पॉइंट, इसको कहते हैं सेंटर सर्कल का। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, डायमीटर। ये जो ए और बी जो पॉइंट है ना, वो डायमीटर के एंड है। ठीक है, एंड पॉइंट है। डायमीटर बनाते हैं। डायमीटर क्या होता है, एक ऐसे स्ट्रेट लाइन लगाएं सर्कल में, एक ऐसे स्ट्रेट लाइन लगाते हैं जो सर्कल को 2 हिस्सों में कट करती है। सर्कल को कितने हिस्सों में, ये देखिए, एक हिस्सा ये ऊपर वाला बन गया ऐसे, और एक नीचे वाला ऐसे बन गया। ठीक है, एक ऊपर वाला हिस्सा बन गया, एक नीचे वाला। तो वो वाली लाइन जो एक सर्कल को 2 हिस्सों में कट करे उसको कहते हैं डायामीटर। तो ये देखिए, ये है, ये लाइन कौन सी है, डायामीटर है। क्या है, डायामीटर। तो ये डायामीटर के एंड पॉइंट है। ये जो ए और बी है, ये डायमीटर के एंड पॉइंट है। तो एंड वाले पॉइंट क्या है डायमीटर के, एक ये और एक ये। ठीक है, तो इसको नाम दे दे ए का। ए कितना है, -5। फिर कितना, -2। फिर क्या, बी कितना है, 5 -4। ये है सेंटर, ये क्या है, सेंटर। तो सेंटर को नाम दे दे एम का। एम का क्यों, देखिए जो सेंटर है ना, जो सेंटर है वो मिड पॉइंट है। क्या है, मिड पॉइंट है। मतलब ये डायमीटर है ना, ये ए है, ये बी है। ठीक है, तो ये जो सेंटर है ये एम है। एम से मुराद मिड पॉइंट है। ये देखिए, ए और बी का दरमियान वाला पॉइंट है जिसको बोलते हैं मिड पॉइंट। सही है ना, ठीक हो गया। तो ये देखिए, हमने सेंटर फाइंड करना है ना, ये है सर्कल का सेंटर। ये क्या है, सर्कल का सेंटर है। तो अगर हम मिड पॉइंट फाइंड करें तो वही हमारा सेंटर हो जाएगा। ठीक है, तो मिड पॉइंट का फॉर्मूला लिखते हैं। तो मिड पॉइंट को एम से, एम एक्स वाई से लिखते हैं, ऐसे भी लिख लेते हैं। उसके बाद एम, ये एम, फिर x1 + x2 ओवर में 2, y1 y2 ओवर में 2। तो ये मिड पॉइंट का फॉर्मूला है। ठीक है, तो ये वैसे का वैसे ही, ये एम एक्स वाई वैसे का वैसे ही। उसके बाद एम। ठीक है, इसको कैसे करना है, देखिए ए बी का मिड पॉइंट है ना, ए बी का मिड पॉइंट। तो यहाँ से ए बी देख लेते हैं, ये ए है, ये बी है। तो आपने क्या करना है, फर्स्ट वाले 2 नंबर लेने हैं। फर्स्ट वाला क्या है, यहाँ पर -5, -5 लिखना है। फिर इसका फर्स्ट वाला लेना है 5, 5 लिखा। ओवर में क्या 2 है, 2 लिखे। फिर इसका सेकंड लेना है -2। फिर इसका सेकंड लेना है -4। ओवर में क्या 2 है। ठीक हो गया, ये एम, ये दोनों कैंसिल होंगे तो आंसर आएगा 0/2। इसका आंसर क्या आएगा, ये -2 -4 प्रेस करेंगे कैलकुलेटर पे तो -6 आंसर आएगा। तो यहाँ पर लिखना है -6। ओवर में कितना है, 2 है। नेक्स्ट स्टेप क्या है, एम 0 आएगा। 0/2 कैलकुलेटर पे करके देखें, 0 आंसर आएगा। फिर 2 1 2, 2 3 6। तो ऊपर आंसर क्या आएगा, -3। नीचे 1 है, नीचे 1 लिखते नहीं है। ठीक है, तो ये आ चुका है मिड पॉइंट। तो मैंने आपको बताया था जो मिड पॉइंट है वही सेंटर है सर्कल का। तो यहाँ पर क्या लिखना है, सो सेंटर ऑफ सर्कल, सर्कल का जो सेंटर है इज ये वाला है। ठीक है, क्या है, 0 -3। ठीक हो गया। अभी फाइंड करना है रेडियस। क्या फाइंड करना है, रेडियस। ये देखें, क्या फाइंड करना है, फाइंड द सेंटर एंड रेडियस। तो रेडियस कैसे फाइंड करते हैं, ये देखें, ये सर्कल है ना, तो ये दरमियान वाला पॉइंट है सेंटर। सेंटर से लेकर यहाँ तक का जो डिस्टेंस है ना, उसको कहते हैं रेडियस। ठीक है, क्या कहते हैं, रेडियस। मतलब ये और ये, इनका डिस्टेंस फाइंड हमने करना है। ए एम का फाइंड क्या करना है, डिस्टेंस। तो अभी क्या फाइंड करना है, ए एम का डिस्टेंस, ए ये, एम ये। ठीक है,
तो अभी देखना है ए एम का डिस्टेंस। तो मैंने ए एम का फॉर्मूला लिखा, ये डिस्टेंस का फॉर्मूला है, ये मैंने पिछली वीडियो में बताया हुआ है। अगर वो वीडियो नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वो आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखना है ए और एम। तो ए वाला ये है, ये है, ए इसको देखना है और साथ में एम को, एम ये है, ठीक है। तो ए एम को देखना है, तो इसका एम का पहले वाला नंबर लेना है, एम का पहले वाला नंबर, ठीक है। तो पहले वाला एम का क्या है, 0 है। फिर ए को देखना था, ए का ये फर्स्ट वाला लेना है, तो ये -5 है। तो आपको पता है ये साइन चेंज होता है, +5 होगा, ऊपर क्या स्केयर, स्केयर लगा ले, फिर क्या प्लस, फिर इसका लेना है एम का सेकंड वाला, फिर इसका सेकंड वाला, ए का सेकंड वाला। तो -2 है तो आपको पता है साइन चेंज होता है, +2 लिखा जाएगा, ऊपर स्केयर, ठीक है। उसके बाद ये आएगा 5 ऊपर स्केयर, ये क्या आएगा -1 ऊपर स्केयर, 5 का स्केयर 25, 1 का स्केयर 1, ठीक है। तो ये जो माइनस होता है ना, जब ऊपर लिखा हो स्केयर तो ये माइनस खत्म हो जाता है, ठीक है। तो इसका आंसर आएगा 26। तो ये इसका रेडियस है। अभी करते हैं नेक्स्ट वाला। क्वेश्चन नंबर 9 देखे, फाइंड एज की वैल्यू फाइंड करनी है सच डैट द पॉइंट ए दिया गया, बी दिया गया, सी दिया गया, ठीक है। आर वर्टिसेस ऑफ अ राइट ट्राइंगल के वर्टिसेस है विद राइट एंगल एट द वर्टेक्स ए। तो राइट एंगल कहाँ पर है, 90 का एंगल है ए पे, ठीक हो गया। तो राइट ट्राइंगल मैंने बना ली है, ठीक है। उसके बाद वर्टेक्स कहाँ पर है, राइट एंगल ए पे है, इसको नाम दे दे बी का, इसको नाम दे दे सी का, ठीक है। तो ए बी सी पॉइंट मैंने ये लिख लिए। उसके बाद पहले फाइंड करेंगे ए बी का डिस्टेंस, किसका, पहले ए बी का डिस्टेंस। उसके बाद फाइंड करेंगे बी सी का डिस्टेंस, ठीक है। फिर थर्ड नंबर पर ए सी का डिस्टेंस फाइंड करेंगे, ठीक है। पहले ए बी का, फिर बी सी का, फिर सी ए का या ए सी का, ठीक है। तो पहले ए बी का डिस्टेंस देखें, तो ये ए बी का डिस्टेंस है, मैंने ये डिस्टेंस फॉर्मूला लिख लिया। तो ये मैंने पिछली वीडियो में बताया था। तो यहाँ पर क्या है, x2 है, मतलब क्या ए बी को देखना ना, ये ए बी का डिस्टेंस है तो आपने ये ए बी को देखना है, ठीक है। तो इसका ये वाला नंबर 2, इसका साइन चेंज करके -h लिखा जाएगा, ऊपर स्केयर, ठीक हो गया। उसके बाद +7, ये 7, फिर इसका साइन चेंज, ये -1 आएगा, ऊपर स्केयर, ठीक हो गया। उसके बाद यहाँ पर फॉर्मूला आपने एक पढ़ा हुआ है, फॉर्मूला क्या था, a माइनस बी का स्केयर हो, तो आप लिख सकते हैं a का स्केयर प्लस b का स्केयर -2, फिर a फिर b, ठीक है। मतलब फर्स्ट का स्केयर प्लस सेकंड का स्केयर -2ab, ठीक है। तो ये रफ है, ये फॉर्मूला नहीं लिखना, ठीक हो गया। ये ट्रायंगल बनानी है, तो यहाँ पर आएगा फर्स्ट का स्केयर प्लस सेकंड का स्केयर अकॉर्डिंग टू जैसे ये फॉर्मूला ओपन हुआ है। फिर क्या आएगा, -2 फॉर्मूले का जैसे ये फॉर्मूले में है। उसके बाद फिर फर्स्ट वाली, फिर सेकंड वाली, उसके बाद +7 - 1 आएगा 6 ऊपर स्केयर। उसके बाद 2 का स्केयर होता है 4 प्लस, ये ब्रैकेट को ख़त्म करे, एच का स्केयर, फिर -2 2 * 4, फिर क्या एच प्लस 6 का स्केयर क्या होता है 36। तो यहाँ पर ए बी इज इक्वल टू, ये देखिए ये ए बी मैंने यहाँ पर लिख लिया। उसके बाद एच का स्केयर पहले लिखे, फिर -4h, 4 ये 36, ये कितने हो गए 40 हो गए, तो ये 40 हो गई। तो हमने किसका डिस्टेंस फाइंड कर लिया, ए बी का डिस्टेंस फाइंड हो गया। अभी करेंगे बी सी का डिस्टेंस, किसका डिस्टेंस फाइंड करेंगे, बी सी का। तो बी सी का मैंने फॉर्मूला लिख लिया है, डिस्टेंस फॉर्मूला बी सी के लिए। तो अभी देखना बी सी को, तो ये बी है, ये सी है, ठीक हो गया। तो सबसे पहले ना देखना सी का क्या है, -6 लिखा। उसके बाद ये +2 है तो हम लिखेंगे -2, ये -2 लिखा, ऊपर लिख लिया स्केयर, ठीक हो गया। फिर प्लस, फिर लिखेंगे ये -7, ये -7 लिखा। उसके बाद यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, प्लस का
7 लिखा है, प्लस का 7 है तो आपने क्या लिखना है, माइनस का 7, फिर स्केयर। ठीक हो गया। उसके बाद -8 आएगा, इसका आंसर आएगा -8। उसके बाद ऊपर स्केयर, प्लस इसका आंसर आएगा -14 ऊपर स्केयर। ठीक हो गया। उसके बाद माइनस जब होता है, यहाँ पर माइनस होता है तो ऊपर स्केयर हो तो माइनस खत्म हो जाता है। ठीक है, जब भी स्केयर आए तो अंदर माइनस हो तो माइनस खत्म हो जाता है। 8 का स्केयर फिर क्या होगा, 64, इसका भी माइनस खत्म होगा। 14 का स्केयर क्या होगा, 196। इन दोनों को प्लस किया तो ये आंसर आ जाएगा। ठीक हो गया। उसके बाद AC फाइंड करेंगे, तो AC फाइंड करने के लिए डायरेक्ट यहाँ पर AC फॉर्मूला यहाँ पर नहीं इस्तेमाल मैंने किया। ठीक है, डायरेक्ट आप भी लिख सकते हैं। तो A ये है, C ये है। ठीक है, तो पहले C वाले का फर्स्ट वाला -6, फिर ये क्या है, प्लस का H है तो इसका साइन चेंज करना है, तो माइनस का H होगा। क्या लिखेंगे, -6 माइनस का H। तो यहाँ पर लिखा -6 माइनस का H ऊपर स्केयर, प्लस फिर लिखेंगे ये 7 -7 -1। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा -7 -1 ऊपर स्केयर। तो यहाँ पर भी फॉर्मूला कौन सा इस्तेमाल होगा, ये वाला फॉर्मूला इस्तेमाल होगा। तो यहाँ पर क्या आएगा, फर्स्ट का स्केयर, फिर प्लस सेकंड का स्केयर, ये प्लस सेकंड का स्केयर, फिर आएगा -2 फॉर्मूले का, फिर फर्स्ट वाली, फिर सेकंड वाली। ठीक है, उसके बाद ये प्लस -7 -1 क्या होता है, माइनस का 8 स्केयर। उसके बाद जब स्केयर लेते हैं तो माइनस खत्म हो जाता है, तो 6 का स्केयर 36 प्लस एच का स्केयर, ब्रैकेट मतलब खत्म कर दी, फिर माइनस माइनस प्लस हो गया। 2 6 जार कितना होता है, 12, तो यहाँ पर लिखे 12, फिर एच प्लस माइनस खत्म, 8 का स्केयर होता है 64, तो पहले एच का स्केयर लिखा, फिर 12 एच लिखा। उसके बाद इसको और इसको प्लस किया, इसको और इसको प्लस किया, दोनों को, तो 100 आंसर आएगा। तो मैंने 100 लिख लिया। तो एच सी भी फाइंड हो गया। क्या फाइंड हो गया, ए सी भी फाइंड हो गया। उसके बाद देखते हैं यहाँ पर, सच डैट द पॉइंट, ये जो पॉइंट दिए गए आर वर्टिसेस ऑफ अ राइट ट्रायंगल। तो राइट ट्रायंगल के ये वर्टिसेस हैं। तो राइट ट्रायंगल के लिए एक फॉर्मूला बहुत ज़्यादा फेमस है, ये वाला फॉर्मूला, पिथागोरस थ्योरम। ठीक है, पिथागोरस थ्योरम क्या होता है, ये एच होता है, ये होता है बी, ये होता है पी। ठीक है, तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा फेमस है। मतलब क्या है, ये बी सी का स्केयर, क्या है, बी सी का स्केयर अगर ले, पहले एच है ना, तो एच कहाँ पर है, बी सी। तो अगर हम ले बी सी का स्केयर इक्वल टू, फिर किसके इक्वल है, पी का स्केयर, तो पी का स्केयर ये है ए सी। ठीक है, क्या है, ए सी ऊपर स्केयर, प्लस फिर किसका लेना है, इसका बी सी का स्केयर। तो यहाँ पर क्या है, ए बी, तो यहाँ पर लिखते हैं ए बी। ठीक है, तो ये वाला फॉर्मूला हम ना अप्लाई करेंगे। ठीक है, आगे समय, तो ये वाला अभी मैं लिख रहा हूँ, तो अभी यहाँ पर नहीं लिखना। ठीक है, तो ये फॉर्मूला लिखेंगे। हम ऐसे भी कर सकते हैं, ए बी को पहले लिख सकते हैं, ए सी को बाद में। तो यहाँ पर ये फॉर्मूला लिख लेते हैं, ये मैंने फॉर्मूला लिख लिया। ठीक है, आगे समझ, तो यहाँ पर ए बी को मैंने पहले लिख लिया, तो हम ए बी को पहले भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये मैंने फॉर्मूला लिख लिया, बी सी स्केयर ए बी प्लस ए सी का स्केयर। उसके बाद बी सी का आंसर क्या आया था, बी सी का आंसर ये आया था 260 का स्केयर रूट। ठीक है, तो इसकी जगह उसकी वैल्यू लिखी, उसके बाद ऊपर ये स्केयर, उसके बाद क्या ऊपर लिखा है, स्केयर। उसके बाद ए बी की जगह उसकी वैल्यू लिखी, ए बी, तो ए बी का ये आंसर आया था, तो ए बी की जगह उसकी वैल्यू, ऊपर स्केयर, ऊपर ये स्केयर है। ठीक है, उसके बाद ए सी है, तो ए सी का आंसर ये आया था, तो ए सी का आंसर लिखा, ऊपर ये भी स्केयर। ठीक है, तो ये देखिए, ये स्केयर स्केयर रूट से कैंसिल हो गए, ये ऐसे, ये स्केयर स्केयर रूट से कैंसिल हो गए। ठीक हो गया, तो ये मैंने पहले कर दिए हुए हैं, तो ये कैंसिल हो गए। उसके बाद ये वाला आंसर आ गया, ये वाला स्केयर रूट के अंदर वाला मैंने ये लिखा, उसके बाद ये वाला स्केयर रूट के अंदर वाला मैंने ये लिख लिया। ठीक है, ये स्केयर रूट के अंदर है, वो मैंने यहाँ पर लिख लिया। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप देखें, नेक्स्ट स्टेप क्या है, ये वैसे का वैसे ही,
फिर क्या एच स्केयर एक ये है एक ये, तो कितने एच स्केयर हो गए 2h स्केयर, तो मैंने लिखा 2h स्केयर। ठीक हो गया। उसके बाद इसको देखना है एच वाली को, एक ये है एक ये है, ठीक है। माइनस का 4 है प्लस का 12 है, माइनस का 4 प्लस का 12 हो तो प्लस का 8 आएगा। तो किन को किया एच वालों को, एच वालों को किया तो साथ में एच आ जाएगा। उसके बाद 40 प्लस 100 कितना होगा 140, तो ये 140 लिख लिया। उसके बाद क्या है ये प्लस है दूसरी साइड पर आएगा तो क्या होगा माइनस, तो ये देखे ये दूसरी साइड पर जाएगा तो माइनस हो गया, ये दूसरी साइड पर गया तो क्या हो गया माइनस हो गया। तो यहाँ पर कुछ भी नहीं बचा तो मैंने ज़ीरो लगा दिया। उसके बाद 2h वैसे ही 2h का स्केयर, उसके बाद ये भी वैसे ही। अभी इसको इसको कैलकुलेटर पे लिखेंगे इसको, ठीक है, प्लस 140 माइनस 260, इसको कैलकुलेटर पे लिखेंगे तो इसका आंसर क्या आएगा माइनस 120 आएगा। तो ये देखिए ज़ीरो मैंने इस साइड पर लिखा था ना, तो ज़ीरो जब इस साइड पर लिखा हो ना आप इस साइड पर लिख सकते हैं, ठीक है। जब भी ज़ीरो इस साइड पर लिखा हो आप उस साइड पर लिख सकते हैं। उसके बाद देखना एच स्केयर के साथ क्या है, एच स्केयर के साथ 2 है ना, तो जो एच स्केयर के साथ होता है ना उसको डिवाइड कर देते हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे डिवाइडेड बाय 2। ये देखिए इसके नीचे भी 2 लिखा, ये देखिए इसके नीचे भी 2, इसके नीचे भी 2, इसके नीचे भी 2, तो ये मैंने लिख लिया। इसके नीचे भी 2 लिखा, इसके नीचे भी 2, इसके नीचे भी 2, ठीक हो गया। ये 2 2 से क्या हो गया, तो बाकी एच स्केयर आ गया। उसके बाद 2 1 2, 2 4 8, तो यहाँ पर आ गया 4 साथ में एच आ गया। उसके बाद देखें यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर लिखा हुआ है 120 ओवर में 2, तो देखिए 2 1 2, 2 6 12, साथ में ये 0, ठीक है, तो ये 60 लिखा हुआ है मैंने, तो यहाँ पर ये आ गया 60, क्या आ गया 60 आ गया। उसके बाद एच स्केयर वैसे ही अभी इसकी फैक्टराइजेशन बनाएंगे, फैक्टर बनाएंगे, तो ये 1 है ना, 1 को मल्टीप्लाई पहले 60 से करते हैं, तो 1 को मल्टीप्लाई 60 से किया तो क्या आएगा 60, 60 की आगे मैंने फैक्टराइजेशन कर ली 2 2 3 5, तो ये फैक्टराइजेशन होगी, ठीक है। तो ये फैक्टर बनाने मैंने चैप्टर नंबर 4 में डिटेल में सिखाए हुए हैं। आपने क्या करना है एरिक साइंस अकेडमी जो है, एरिक साइंस अकेडमी सर्च करना है, एरिक साइंस अकेडमी, ठीक हो गया। फिर क्या करना है प्लेलिस्ट में जाना है, चैप्टर नंबर 4 की प्ले लिस्ट ढूंढ लेनी है, 4.1 करनी है, ठीक है, वहाँ से। तो यहाँ मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा आप चेक कर सकते हैं। तो हमने फैक्टर बनाने हैं, तो यहाँ पर ये देखिए हमने क्या लाना है, दरमियान में है 4h है ना, दरमियान में क्या लाना है 4h। तो आपने क्या करना है फैक्टर कुछ ऐसे सेलेक्ट करने हैं, ये देखिए 2 को मल्टीप्लाई 5 से मैंने किया तो क्या आया 10, 2 को मल्टीप्लाई 5 से किया तो 10 आ गया, फिर 2 को मल्टीप्लाई 3 से किया तो क्या आएगा 6। तो ये देखे बड़ी में छोटी को निकाल के देखते होते हैं, बड़ी वैल्यू में छोटी को निकाल के देखते हैं। ये बड़ी वैल्यू कौन सी है 10 है, 10 में से 6 माइनस करे तो क्या आंसर आएगा 4, 4 आएगा ना, तो 4 दरमियान में है, ठीक है। तो इसलिए मैंने ये पहले 6 बना दिया फिर 10, तो पहले मैंने 6 लिखा फिर 10 लिखा फिर एच लिखा। साइन कौन सा आएगा, साइन ये देखे दरमियान में कौन सा प्लस है ना, तो बड़ी के साथ प्लस आ जाएगा, बड़ी के साथ मैंने प्लस लगा दिया, फिर छोटी के साथ माइनस आएगा, ठीक हो गया। उसके बाद देखें तो यहाँ पर देखें ये यहाँ से दोनों में से एच कॉमन आ गया, बाकी एच बच गया माइनस 6 बच गया। तो यहाँ पर किसके टेब पर दोनों आते हैं, यहाँ पर दोनों 10 के टेब पर आते हैं, तो 10 कॉमन बाकी एच माइनस 10 का टेबल पड़े 10 6 क्या होता है 60, तो यहाँ पर इसलिए क्या लिखा 6। उसके बाद ये सेम है, सेम को एक दफ़ा लिखते हैं, ये एक दफ़ा लिखा, फिर बाकी क्या बचा एच प्लस 10, एच प्लस 10 लिखा इक्वल टू 0। अभी इसको भी 0 के इक्वल रखें और इसको भी किसके इक्वल रखना है 0 के, तो दोनों को 0 के इक्वल रखा। ये माइनस का 6 है दूसरी साइड पर प्लस का 6 होगा, ये प्लस का 10 है दूसरी साइड पर माइनस का 10 होगा, तो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 देखें, अ क्वाड्रिलेटरल हैज द पॉइंट्स, तो क्वाड्रिलेटरल क्या होते हैं 4 साइड वाली फिगर होती है, ठीक। तो ये क्वाड्रिलेटरल बना लेते हैं, तो ये है क्वाड्रिलेटरल, ठीक हो गया। उसके बाद
इसके पॉइंट है ए बी सी डी, तो ये मैं लिख रहा हूं ये ए है, उसके बाद बी वाला पॉइंट, फिर सी वाला पॉइंट, उसके बाद डी वाला पॉइंट। एज इट्स वर्टिसेस, ये वर्टिसेस है, फाइंड द मिड पॉइंट ऑफ इट्स साइड्स। तो ये एक साइड ये है, इसका मिड पॉइंट फाइंड करना है, ये वाली साइड का क्या करना है, मिड पॉइंट। तो इसका मिड पॉइंट ये होगा, इस साइड का मिड पॉइंट ये होगा, इस साइड का मिड पॉइंट ये होगा, इस साइड का मिड पॉइंट ये होगा। तो इसके मिड पॉइंट को M1 का नाम दे दे, इसके मिड पॉइंट को M2 का नाम दे दे, इसके मिड पॉइंट को M3 का नाम दे दे, और इसके मिड पॉइंट को M4 का नाम दे दे। ठीक हो गया। इतना काम करने के बाद फिर क्या करना है, शो डैट द फिगर फॉर्म्ड बाय जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स कंसेक्टिवली इज अ पैरेललोग्राम। तो हमने ये शो करना है कि ये जो ऐसे मिड पॉइंट बन रहे हैं इनको अगर मिला दे, ये मिला दिया, ठीक है, तो मिलाने से ये पैरेललोग्राम बनेगी। ये जो फिगर बन रही है ऐसे दरमियान में, वो क्या बनेगी, पैरेललोग्राम, ये वाली फिगर अंदर वाली बनेगी। ठीक हो गया। तो सबसे पहले तो M1 फाइंड करते हैं, फिर M2 फाइंड करेंगे, फिर M3, फिर M4। ठीक हो गया। तो सबसे पहले M1 देखते हैं, सोल्यूशन लिखते हैं। तो सबसे पहले मैंने पॉइंट्स लिख लिए, तो हम पहले M1 फाइंड करेंगे। तो M1 का फॉर्मूला क्या है, M1 जो होता है उसका जो डिस्टेंस होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, M1। M1 कैसे फाइंड करना है, M1 XY लिखना है, उसके बाद X1 प्लस X2 ओवर 2, Y1 Y2 ओवर 2, ये फॉर्मूला आपने लिख लेना है। ठीक है। तो M1 फाइंड कर रहे हैं ना, तो M1 देखना है किसका मिड पॉइंट है, ए बी का मिड पॉइंट है, ए और बी का मिड पॉइंट है। तो हमने ए बी को ऐसे काउंट करना है। ठीक है। तो ए का फर्स्ट वाला नंबर लिखना है, फर्स्ट वाला क्या है 9, उसके बाद इसका फर्स्ट वाला लिखना है क्या है -7, -7, पहले ये लिखा, फिर -7 लिखा, और ओवर में ये क्या 2 है, ओवर में 2, उसके बाद ये वाला सेकंड वाला, फिर इसका सेकंड वाला ओवर में 2, M1 9 - 7 2 आएगा, ओवर में 2 आएगा, फिर इन दोनों को प्लस किया तो 10 आ गया, डिवाइडेड बाय 2, M1 ये 2 2 से कैंसिल हो गया, तो क्या आएगा 1, फिर 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10, तो आएगा 5। तो M1 फाइंड कर लिया। अभी फाइंड करेंगे M2। तो यहां पर लिखेंगे नाउ M2 XY, यहां पर डायरेक्ट वैल्यू पुट करेंगे, M2 लिखा। तो M2 को कौन कौन से पॉइंट ज्वाइंट कर रहे हैं, एक B एक C। ठीक है। तो M2 जो है BC का मिड पॉइंट है, इसलिए पहले BC को देखना है, इसलिए क्या करना है BC को देखना है। तो पहले -7, फिर -3, तो -7 -3 डिवाइडेड बाय 2, फिर 7 -7 7 -7 डिवाइडेड बाय 2, उसके बाद M2 वैसे का वैसे ही, नेक्स्ट स्टेप है ये, इसका मतलब है नेक्स्ट स्टेप आपने लिखना है नीचे। ठीक है, आपने ऐसे नीचे लिखना है यहाँ पर। तो नेक्स्ट स्टेप क्या है, यहाँ पर ये देखिए इसका आंसर आएगा -10, फिर डिवाइड 2, ये ऐसे कैंसिल हो जाएंगे, तो ऊपर आ जाएगा 0, नीचे 2 आएगा। उसके बाद M2 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10, तो ये आएगा -5, 0 डिवाइड 2, तो कैलकुलेटर से करके देखना 0 आंसर आएगा। अभी फाइंड करना है M3। तो यहां पर लिखेंगे M3 XY इज इक्वल टू M3, यहां पर वैल्यू पुट करते हैं M3। तो ये देखें पहले पुट करेंगे ये -3 प्लस का 5, क्या लिख रहे हैं -3
-3 प्लस का 5/2, उसके बाद -7 माइनस का 5। तो फिर क्या लिखेंगे, -7 माइनस का 5/2। नेक्स्ट स्टेप देखें, M3, ये आएगा -3 प्लस 5, ये आएगा 2/2। तो ये आ जाएगा -7 -5। कैलकुलेटर पे लिख के देख लेना, माइनस का 12 आएगा ओवर में 2। उसके बाद M3, ये कैंसिल हो गया। तो जब ये ऐसे कैंसिल होते हैं तो 1 आता है। 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12। तो ये आएगा माइनस का 6। ठीक हो गया। उसके बाद करते हैं M4 फाइंड। तो यहाँ पर लिखेंगे M4 XY इक्वल टू M4। उसके बाद देखते हैं यहाँ पर क्या, प्लस का 5 प्लस का 9। तो पहले क्या लिखना है, प्लस का 5, ये प्लस का 5 प्लस का 9 ओवर में 2। उसके बाद माइनस का 5 प्लस का 3, -5 प्लस 3, -5 प्लस 3 डिवाइडेड बाय 2। नेक्स्ट स्टेप मैं आगे कर रहा हूं। इन दोनों को प्लस किया तो क्या आएगा, 14 ओवर में 2। इनको किया तो क्या आएगा, -2 ओवर में 2। नेक्स्ट स्टेप देखें, M4 2 1 ज़ा 2, 2 7 ज़ा 14। ये 2 2 से कैंसिल, तो ये आएगा 7, ये आएगा माइनस का 1। ठीक हो गया। तो ये हमने फाइंड किया M1। पहले ये देखिए M1 फाइंड किया, फिर मैंने किया M2, फिर M3, फिर M4। ठीक हो गया। तो पहले यही काम करना था कि M1 फाइंड करना था मिड पॉइंट्स, तो ये फाइंड कर लिए। ठीक है, तो मैं इनको एक दफ़ा लिख लेता हूँ। तो मैंने ये लिख लिया, M1 की ये वैल्यू थी, M2 का ये ऑर्डर पेयर था, M3 था ये, और M4 मैंने चारों पॉइंट्स लिख लिए M1 के। सही है, मिड पॉइंट के। तो सबसे पहले देखते हैं, यहाँ पर हमने ये साबित करना है कि ये जो अंदर वाली फिगर बनी है ये पैरेललोग्राम है। पैरेललोग्राम के लिए क्या होता है, ये वाली दो साइडें इक्वल होती हैं और ये वाली दो साइडें इक्वल होती है। मतलब क्या है, M1 और M2, M1 का डिस्टेंस अगर ले M1 और M2 का, तो वो किसके इक्वल है, M3 M4 के डिस्टेंस के। तो M3 M4 के इक्वल। उसके बाद अगर M2 और M3 का ले, M2 M3, अगर इसका डिस्टेंस ले तो ये आएगा M1 और M4 के इक्वल। तो अगर हम ये ऐसे साबित कर देते हैं, इनका अगर डिस्टेंस लेके साबित कर देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, ये साबित हो जाएगा कि ये पॉइंट्स जो है या ये फिगर बनी है वो कौन सी है, पैरेललोग्राम है। ठीक है, कौन सी फिगर है, पैरेललोग्राम। ठीक हो गया। तो ये अभी हम ना ऐसे करेंगे, पहले M1 M2 का डिस्टेंस फाइंड करेंगे, M3 M4 का डिस्टेंस फाइंड करेंगे। ठीक है, तो फाइंड करते हैं। तो M1 और M2 को देखना है, ये M1 है, ये M2 है। ठीक है, तो करते क्या है, पहले ये फर्स्ट वाला लेते हैं, -5, इसका साइन चेंज करते हैं। तो ये क्या होगा, -1 ऊपर स्क्वायर प्लस फिर क्या 0 -5। ठीक है, तो ये पहले वाली मैंने दोनों वीडियो में ये डिटेल में बताया हुआ है। तो अगर ये चीज़ें नहीं सीखी तो आप पहले वो दो वीडियो देखें फिर इस पे आना है। ठीक है, तो वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप चेक कर सकते हैं। तो ये आएगा -6 ऊपर स्क्वायर प्लस ये आएगा 0 -5। तो ये आएगा -5 ऊपर स्क्वायर। तो जब स्क्वायर लेते हैं ना, तो अगर माइनस हो, जब स्क्वायर लेते हैं तो अगर माइनस हो तो वो चेंज हो जाता है, वो प्लस में चेंज हो जाता है। किस में चेंज हो जाता है, प्लस में। तो 6 का स्क्वायर 36, 5 का स्क्वायर 25। दोनों को प्लस किया तो आंसर क्या आएगा, 61। दोनों को प्लस किया तो आंसर क्या आएगा, 61। तो M1 और M2 का जो डिस्टेंस है वो कितना है, 61।
उसके बाद फाइंड करना है M3 का M4 का डिस्टेंस। तो M3 और M4 का डिस्टेंस लिखते हैं। फॉर्मूला आपने खुद लिख लेना है, अगर नहीं लिखना ये वाला फॉर्मूला आपने यहाँ पर लिख लेना है, अगर नहीं लिखेंगे फिर भी चलेगा, ठीक है। तो M3 और M4 का डिस्टेंस, तो M3 ये है, M4 ये है, ठीक है। तो इन दोनों को देखना है। तो पहले ये 7 -1, तो यहाँ पर लिखेंगे 7 -1 ऊपर स्क्वायर प्लस -1, इसका साइन चेंज करते हैं, ये प्लस का 6 ऊपर स्क्वायर, 7 -1 तो आएगा 6 ऊपर स्क्वायर, तो ये -1 + 6 आएगा 5 ऊपर स्क्वायर। 6 का स्क्वायर क्या होगा, 6 का स्क्वायर 36, 5 का स्क्वायर 25, इन दोनों को प्लस किया 61, ठीक हो गया। तो ये देखिए ये दोनों इक्वल आ चुके हैं, इन दोनों का डिस्टेंस क्या आ चुका है, इक्वल आ चुका है। तो एक चीज़ तो हो गई फाइंड, ठीक है। तो दूसरी चीज़ क्या फाइंड करनी है, M2 M3 का डिस्टेंस, फिर M1 M4 का डिस्टेंस। तो इन दोनों को भी फाइंड करते हैं, M2 M3 का डिस्टेंस। तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ M2 M3 का डिस्टेंस। तो फॉर्मूला आपने लिख लेना है, नहीं लिखना फिर भी ठीक है। तो M2 को M3 को देखना है, तो M2 ये है, M3 ये है, ठीक हो गया। तो पहले लेते हैं M3 की वैल्यू। तो फर्स्ट वाला नंबर 1 है, फिर सेकंड वाला, इसका भी फर्स्ट वाला देखना है। तो इसका साइन चेंज करना है, माइनस का 5 है तो ये आएगा प्लस का 5 ऊपर स्क्वायर प्लस, फिर ये वाला -6 और इसका साइन चेंज करना है, -6 -0 ऊपर स्क्वायर, ये हो जाएगा 6 स्क्वायर, ये आ जाएगा -6 स्क्वायर, ठीक हो गया। तो ये 6 का स्क्वायर 36 प्लस, ये मैंने पहले भी बताया कि अगर माइनस हो तो ऊपर स्क्वायर हो तो माइनस खत्म हो जाता है। 6 का स्क्वायर 36, दोनों को प्लस किया तो 72 आएगा, साथ में स्क्वायर रूट। तो ये M2 M3 का डिस्टेंस आया, ठीक हो गया। अभी फाइंड करेंगे M1 M4 का डिस्टेंस। तो यहाँ पर लिखते हैं M1 M4 का डिस्टेंस। तो M1 और M4 को देखना है, तो M1 ये है, ये M4 ये M1, ठीक है। तो पहले M4 की वैल्यू लेंगे 7, इसका साइन चेंज करेंगे -1, तो क्या लिखेंगे 7 -1, 7 -1 का स्क्वायर प्लस -1, इसका साइन चेंज करेंगे -5, -1 -5 लिखना है, -1 -5 ऊपर स्क्वायर आएगा। उसके बाद ये क्या आएगा 6 स्क्वायर, इसका आंसर क्या आएगा -6 स्क्वायर, 6 का स्क्वायर 36, ये भी 6 है तो इसका भी 36 आएगा, और ये आएगा 72। तो इन दोनों का भी आंसर सेम आ चुका है, इक्वल आ चुका है। तो यहाँ पर एक लाइन लिखेंगे, ये देखिए इन दोनों का भी आंसर सेम आ चुका है। तो यहाँ पर आपने लिखना है सिंस M1 M2, आपने क्या लिखना है M1, ये M1 और M2 का जो डिस्टेंस है वो किसके इक्वल है, M3 M4 के इक्वल, ठीक है। उसके बाद M2 M3 का जो डिस्टेंस है M1 और M4 के इक्वल है, तो ये आपने लिख लेना है, ये लिखा। सो M1 जो M1 था, M2 था, M3 था एंड M4 फॉर्म अ पैरेललोग्राम, तो ये पैरेललोग्राम बना रहा था, ठीक है। तो ये साबित हो गया। तो ये थी आज की वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।